हेलो स्टूडेंट्स, हायर मैथमेटिक्स के मेरे इस चैनल पे मैं डॉक्टर सौरभ गुप्ता आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज का वीडियो लेक्चर आप सबके लिए बहुत खास होने वाला है क्योंकि आज के वीडियो लेक्चर में मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करूंगा कुछ ऐसी शॉर्ट ट्रिक्स जो कि ऑर्डर ऑफ साइक्लिक ग्रुप से रिलेटेड है। स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि ये जितनी भी शॉर्ट ट्रिक्स आज के वीडियो लेक्चर में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं, ये सारी की सारी शॉर्ट ट्रिक्स चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, चाहे CSIR नेट का हो, IIT जेम का हो, NBHM का हो, गेट का हो, या जो अदर यूनिवर्सिटीज के एग्जाम्स होते हैं वो हो। स्टूडेंट्स, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, अगर उस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऑर्डर ऑफ साइक्लिक ग्रुप से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो वहां पे आप इन शॉर्ट ट्रिक्स का यूज करके बड़े इजीली इफेक्टिव वे में कम टाइम में इन क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को फाइंड आउट कर सकते हो। तो इसीलिए स्टूडेंट्स, मैंने सोचा आज का जो वीडियो लेक्चर है वो इन्हीं शॉर्ट ट्रिक्स को ऊपर कंसंट्रेट करके बनाया जाए। तो स्टूडेंट्स, बिना स्किप किए वीडियो को एंड तक देखिएगा और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। देखिए स्टूडेंट्स, ये सारी शॉर्ट ट्रिक्स डिस्कस करने से पहले मैं एक चीज और बता दूं आपको। अगर आप लोगों को साइक्लिक ग्रुप के बारे में नहीं मालूम या ऑर्डर के कॉन्सेप्ट के बारे में नहीं मालूम तो पहले आपको वो जानना ज्यादा जरूरी है, जैसे साइक्लिक ग्रुप क्या होता है, जनरेटर क्या होता है, या किसी भी एलिमेंट का हम ऑर्डर कैसे निकालते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो लेक्चर बना रखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक भी दे रखा है। अगर आप चाहें तो उन वीडियो लेक्चर्स पे एक बार विजिट कर सकते हैं ताकि आपको सारी चीजें क्लियर हो जाए। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद ये शॉर्ट ट्रिक समझिएगा ताकि यहां पे आपको किसी भी तरह की दिक्कत ना हो। तो स्टूडेंट्स, बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। आइए देखिए स्टूडेंट्स, मैं एक एक करके शॉर्ट ट्रिक्स को डिस्कस करता हूं, एक एक करके मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, देखो पहली शॉर्ट ट्रिक क्या कहती है। मान लीजिए इफ G इज एनी साइक्लिक ग्रुप, G आपको कोई भी साइक्लिक ग्रुप दे रखा है, ठीक है, एंड इफ A इज एनी जनरेटर ऑफ G, और जो A है वो इस ग्रुप G का कोई भी जनरेटर है। जनरेटर का मतलब क्या है कि जो एलिमेंट A है ये ग्रुप के सारे एलिमेंट्स को जनरेट कर रहा है, तभी तो जनरेटर है। तो उस केस में देन जो एलिमेंट A का ऑर्डर होगा स्टूडेंट्स, वो ग्रुप के ऑर्डर के हमेशा बराबर होगा। बात समझ में आ गई, ट्रिक समझ में आ गई। अब ये तो थी सीधी सीधी कहानी, लेकिन आगे एक स्टेटमेंट और लिखी हुई है, बट नॉट कन्वर्सली, यानी कि इसका अपोजिट ट्रू हो ये जरूरी नहीं। देखिए स्टूडेंट्स, इसका मतलब यह है कि अगर किसी एलिमेंट A का ऑर्डर ग्रुप G के ऑर्डर के बराबर है तो यह जरूरी नहीं कि वो एलिमेंट उस ग्रुप G का जनरेटर ही हो। बात समझ में आई? कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, एक बार फिर से समझ लीजिए। देखिए, अगर मान लीजिए इफ G इज एनी साइक्लिक ग्रुप, G कोई भी एक साइक्लिक ग्रुप है, और इफ A इज एनी जनरेटर ऑफ G, यानी ये जो A है ये ग्रुप G का कोई भी जनरेटर है, ठीक है, तो इसका मतलब साफ है कि एलिमेंट A का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के बराबर होगा। ये बात तो क्लियर है, ठीक है। मगर बट नॉट कन्वर्सली का मतलब ये है कि अगर एलिमेंट A का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के बराबर है तो ये जरूरी नहीं कि एलिमेंट A उस ग्रुप G का जनरेटर ही हो। बात समझ में आ गई? क्लियर है स्टूडेंट्स? अब ये जो लिखा हुआ है ना बट नॉट कन्वर्सली, इसको मैं आपको एक एग्जांपल से क्लियर कर देता हूं तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए मैंने एक इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप लिया, मैंने लिया सेट ऑफ इंटीजर्स विद रेस्पेक्ट टू एडिशन। ये एक इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है, आप लोगों को मालूम है। देखो स्टूडेंट्स, इसके ग्रुप के अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट को छोड़ दिया जाए तो हर एलिमेंट का ऑर्डर इनफाइनाइट हो, यानी किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। अब देखो, अगर मान लो मैंने इसमें 2 लिया तो 2 बिलोंग कर रहा है सेट ऑफ इंटीजर्स में, 2 इस ग्रुप में बिलोंग कर रहा है, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट्स, 2 का ऑर्डर क्या है? 2 का ऑर्डर इंफिनिटी है, और Z का ऑर्डर क्या है? Z का ऑर्डर भी इंफिनिटी है। तो देखो स्टूडेंट्स, यहां पे 2 का ऑर्डर सेट ऑफ इंटीजर विद रेस्पेक्ट टू एडिशन के ऑर्डर के बराबर है और दोनों का ऑर्डर इंफिनिटी है, ठीक है। मगर यहां पे स्टूडेंट 2 जो है वो Z का जनरेटर नहीं है। ये जो 2 है ये इस ग्रुप Z का जनरेटर नहीं है। क्यों नहीं है? देखो यहां पे बाइनरी ऑपरेशन एडिशन है। अगर मैं 2 की पावर 1 करता हूं तो 2 मिलेगा, अगर मैं 2 की पावर 2 करता हूं ना तो 2 + 2 यानी 4 मिलेगा, और अगर मैं 2 की पावर 3 करता हूं तो 2 + 2 + 2 यानी 6 मिलेगा, और ऐसे मैं आगे बढ़ता जाऊंगा, ऐसे में आगे बढ़ता जाऊंगा। मगर आप एक चीज नोटिस करो, यहां पे 2 को तो जनरेट कर रहा है, 2 की पावर 2 करी तो 4 जनरेट हो रहा है, 2 की पावर 3 करी तो 6 जनरेट हो रहा है। 5 कहां गया? 3 कहां गया? ना 3 जनरेट हो रहा है ना 5 जनरेट हो रहा है। तो इस तरह से ये जो 2 है ये सेट ऑफ इंटीजर का जनरेटर नहीं है। लेकिन फिर भी
टू का ऑर्डर जेड सेट ऑफ इंटीजर के ऑर्डर के बराबर है। तो देख लो कन्वर्स पार्ट यही तो कह रहा है कि अगर किसी एलिमेंट का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के बराबर है तो यह जरूरी नहीं कि वो एलिमेंट उस ग्रुप जी का जनरेटर ही हो। आई होप आपको ये ट्रिक अच्छे से समझ में आ चुकी होगी स्टूडेंट्स। बात समझ में आ गई, क्लियर है? अब आगे चलो, अब अगली ट्रिक पे चलते हैं। देखो ध्यान से समझो, अगली ट्रिक कहती है एवरी साइक्लिक ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर इज साइक्लिक बट नॉट कन्वर्सली। क्या कहती है कि हर साइक्लिक ग्रुप जिसका ऑर्डर प्राइम है वो साइक्लिक होगा। ठीक है, यहां पे गड़बड़ हो गई है, एक मिनट रुको, यहां पे साइक्लिक नहीं आएगा। ठीक है, अब समझो इसको। देखो क्या कह रही है ट्रिक, एवरी ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर इज साइक्लिक बट नॉट कन्वर्सली, यानी हर ग्रुप जिसका ऑर्डर प्राइम है वो साइक्लिक होगा, मगर इसका रिवर्स ट्रू हो ये जरूरी नहीं। इसका मतलब ये है कि अगर कोई ग्रुप साइक्लिक है तो जरूरी नहीं उसका ऑर्डर प्राइम हो। ट्रिक समझ में आ गई? एक बार फिर समझो, एवरी ग्रुप, हर ग्रुप जिसका ऑर्डर प्राइम है वो साइक्लिक होगा। ठीक है, यानी कि मान लो अगर कोई ग्रुप है जिसका ऑर्डर 3 है साइक्लिक होगा, अगर कोई ग्रुप है जिसका ऑर्डर 5 है साइक्लिक होगा, अगर कोई ग्रुप है जिसका ऑर्डर 7 है साइक्लिक होगा, बट नॉट कन्वर्सली। इसका मतलब यह है कि अगर कोई ग्रुप साइक्लिक है तो जरूरी नहीं उसका ऑर्डर प्राइम ही हो। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बताऊं, एग्जाम्पल दूं आपको, तो देखो Z6 और बाइनरी ऑपरेशन है एडिशन मॉड्यूलो 6, Zn हमेशा साइक्लिक ग्रुप होता है तो Z6 भी साइक्लिक होगा। मगर क्या आप मुझे बताओ इस ग्रुप का ऑर्डर कितना है? 6। प्राइम तो नहीं है मगर फिर भी साइक्लिक है। यही कह रहा है कि अगर कोई ग्रुप है और उसका ऑर्डर प्राइम है तो वो हमेशा साइक्लिक होगा, मगर अगर कोई ग्रुप साइक्लिक है तो जरूरी नहीं उसका ऑर्डर प्राइम हो। जैसे कि ये है ना, ऐसे Z8 भी हो सकता है ना, Z8 भी हो सकता है एडिशन मॉड्यूलो 8। और भी बहुत सारे ग्रुप हैं जिनका ऑर्डर प्राइम नहीं है मगर वो साइक्लिक होते हैं। एग्जांपल मैंने आपको दे दिया। क्लियर है स्टूडेंट्स? ठीक है, आई होप आपको ये सेकंड वाली ट्रिक भी अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। ठीक है, अब आगे देखते हैं। देखिए तीसरी ट्रिक क्या कहती है, एनी अबेलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर P इंटू Q वेयर P एंड Q आर डिस्टिंक्ट प्राइम्स आर साइक्लिक। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट ट्रिक है स्टूडेंट। मतलब ये आप समझ लीजिए वो ट्रिक है कि क्वेश्चंस को बिना सॉल्व किए, है ना, मिनट ऑफ सेकंड्स में आंसर आपको सामने आ जाएगा। देखिए कोई भी अबेलियन ग्रुप है, याद रखना अबेलियन ग्रुप मतलब जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करे। कोई भी अबेलियन ग्रुप है जिसका ऑर्डर P इंटू Q की फॉर्म में, जहां पे P और Q दोनों डिस्टिंक्ट प्राइम्स है अलग अलग, उस केस में ये जो ग्रुप होगा वो हमेशा साइक्लिक होगा। मेरी बात समझ में आ रही है? एनी अबेलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर P इंटू Q जहां पे P और Q दोनों डिस्टिंक्ट प्राइम्स हो, उस केस में वो अबेलियन ग्रुप हमेशा कैसा होगा? साइक्लिक होगा। याद रखिएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं, अगर मान लीजिए किसी भी ग्रुप का ऑर्डर 21 है तो हम उसको क्या लिख सकते हैं? 3 इंटू 7। तो आप ये बताओ अगर वो ग्रुप अबेलियन है और उसका ऑर्डर 21 है, ठीक है, तो वो हमेशा साइक्लिक होगा क्योंकि ग्रुप तो अबेलियन है ही है मगर ऑर्डर क्या है? 21। तो 21 को हम 3 इंटू 7 लिख सकते हैं। 3 और 7 दोनों प्राइम है। तो देखो अगर हम इस ट्रिक को फॉलो करें तो हमें मालूम पड़ जाएगा कि हाँ भाई ये ग्रुप अबेलियन भी है और इसका ऑर्डर P इंटू Q की फॉर्म में आ रहा है तो ग्रुप साइक्लिक होगा। बात समझ में आ गई? क्लियर है? अब देखिए, अब चलते हैं चौथी प्रॉपर्टी की तरफ। स्टूडेंट्स ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट ट्रिक है, प्रॉपर्टी आप जो चाहे इसको कहें, लेकिन ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है ना? देखिए क्या कहती है, अगर किसी ग्रुप का ऑर्डर P इंटू Q की फॉर्म में है जहां पे P और Q दोनों डिस्टिंक्ट प्राइम्स हैं और P स्मॉलर देन Q है। ठीक है, कंडीशन समझ लो। अगर किसी ग्रुप का ऑर्डर P इंटू Q की फॉर्म में है जहां पे P और Q दोनों डिस्टिंक्ट प्राइम्स है, मतलब अलग अलग प्राइम्स है, और P Q से छोटा है, ठीक है, उस केस के अंदर P अगर Q-1 को डिवाइड करता है तो G कभी साइक्लिक हो ही नहीं सकता, और अगर P Q-1 को डिवाइड नहीं करता तो G हमेशा साइक्लिक होगा। ये दो कंडीशन है और ये दोनों कंडीशन आपको पता होनी चाहिए। क्या कहती है कंडीशन? अगर कोई ग्रुप G है जिसका ऑर्डर P इंटू Q है और P और Q दोनों डिस्टिंक्ट प्राइम्स हैं और P छोटा है Q से, उस केस के अंदर अगर P, पहली कंडीशन, अगर P Q-1 को डिवाइड करता है तो G कभी भी साइक्लिक नहीं होगा। दूसरी कंडीशन, अगर P Q-1 को डिवाइड नहीं करता तो G हमेशा कैसा होगा? साइक्लिक होगा। सिंपल।
ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो, अब चलते हैं पांचवी ट्रिक की तरफ, ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट्स। ये जो फिफ्थ ट्रिक है बेसिकली ये दो ग्रुप के एक्सटर्नल प्रोडक्ट पे बनी हुई है। मेरी बात समझ रहे हो? एक्सटर्नल प्रोडक्ट का मतलब जब आप दो ग्रुप्स का प्रोडक्ट करते हो, ठीक है ना, तो दो ग्रुप्स का जो प्रोडक्ट होता है वो भी एक ग्रुप होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो स्टूडेंट्स देखिए, मान लीजिए जी डैश और जी डबल डैश ये दो ग्रुप थे और दोनों का हमने प्रोडक्ट किया तो वो भी एक ग्रुप होगा। तो क्या कहती है ट्रिक कि अगर जी डैश क्रॉस जी डबल डैश एक साइक्लिक ग्रुप है, ठीक है, अगर जी डैश क्रॉस जी डबल डैश एक साइक्लिक ग्रुप है तो ये साइक्लिक कब होगा? जब जी डैश का ऑर्डर और जी डबल डैश का ऑर्डर दोनों का जीसीडी 1 हो, यानी कि जी डैश का ऑर्डर और जी डबल डैश का ऑर्डर आपस में क्या हो? को प्राइम हो। उस केस में हम कहेंगे कि हाँ भाई जी डैश क्रॉस जी डबल डैश जो है वो साइक्लिक होगा। मेरी बात समझ में आ गई? जी डैश क्रॉस जी डबल डैश यानी जी डैश और जी डबल डैश ये दोनों अलग अलग ग्रुप है, तो इनका जो प्रोडक्ट है वो साइक्लिक तभी हो सकता है इफ एंड ओनली इफ, ये इफ एंड ओनली इफ है, जब जी डैश का ऑर्डर और जी डबल डैश का ऑर्डर का जो जीसीडी है वो क्या हो? वो 1 हो। और हमें मालूम है कोई भी दो नंबर का अगर जीसीडी 1 होता है तो इसका मतलब वो दोनों नंबर कैसे होते हैं? को प्राइम होते हैं। क्लियर है स्टूडेंट्स? ट्रिक समझ में आ गई? ठीक है। ये उसके बाद चलते हैं सिक्स्थ और लास्ट ट्रिक की तरफ। देखिए, अगर मान लीजिए कोई एलिमेंट है जो कि ये जो जी डैश क्रॉस जी डबल डैश में बिलोंग कर रहा है, जाहिर सी बात है इसके अंदर जो एलिमेंट आएंगे वो ऑर्डर्ड पेयर टाइप के ही आएंगे। तो कोई एलिमेंट है ए कॉमा बी जो कि बिलोंग कर रहा है जी डैश क्रॉस जी डबल डैश में, कोई भी एलिमेंट हो सकता है। तो अगर मुझे इस एलिमेंट का ऑर्डर चाहिए तो इस एलिमेंट का ऑर्डर किसके बराबर होगा? एलसीएम ऑफ ऑर्डर ऑफ ए कॉमा ऑर्डर ऑफ बी। मेरी बात समझ में आ गई स्टूडेंट्स? क्लियर है? और यहां पे एक चीज और देखिए आप कि ये जो ऑर्डर ऑफ ए है स्टूडेंट्स, ये जो ऑर्डर ऑफ ए है ये तो जी डैश में होगा और जो ऑर्डर ऑफ बी है ये जी डबल डैश में होगा। बात समझ में आ गई? क्लियर है स्टूडेंट्स? तो अगर जाहिर देखो ये चीज तो आपको मालूम है कि भाई जी डैश क्रॉस जी डबल डैश में ऑर्डर्ड पेयर टाइप के एलिमेंट आएंगे, तो कोई भी एलिमेंट अगर इसमें बिलोंग कर रहा है तो उस एलिमेंट का ऑर्डर हमेशा बराबर होगा एलसीएम ऑफ ऑर्डर ऑफ ए कॉमा ऑर्डर ऑफ बी। और जाहिर सी बात है ऑर्डर ऑफ ए जो है वो जी डैश का ही में ही कंटेन करेगा और ऑर्डर ऑफ बी जाहिर सी बात है जी डबल डैश में ही कंटेन करेगा। बात समझ में आ गई स्टूडेंट्स? क्लियर है? तो ये हो गई आपकी सिक्स ट्रिक। तो स्टूडेंट्स ये जो 6 की 6 ट्रिक्स मैंने आज के वीडियो लेक्चर में डिस्कस करी हैं ऑर्डर ऑफ साइक्लिक ग्रुप से रिलेटेड, ये मोस्ट इंपोर्टेंट ट्रिक्स हैं स्टूडेंट्स। और कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो उस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इन ट्रिक्स की हेल्प से हम कोई भी क्वेश्चन को बड़े इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स अब हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आए हैं और वहां पे मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से इफेक्टिवली ये सारी शॉर्ट ट्रिक्स का यूज करके हम उन क्वेश्चंस को कम टाइम में इफेक्टिवली सॉल्व कर पाते हैं। तो स्टूडेंट्स अब चलते हैं अपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की तरफ। आइए देखिए स्टूडेंट्स, अब चलते हैं अपने पहले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की तरफ। ये स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं कि ये जो क्वेश्चन है ये एनबीएचएम 2013 में आ चुका है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। और इसमें हम वही शॉर्ट ट्रिक्स को यूज करेंगे जो शॉर्ट ट्रिक्स अभी हमने थोड़ी देर पहले इसी वीडियो में डिस्कस की थी। देखिए स्टूडेंट्स पहले क्वेश्चन का स्टेटमेंट समझ लेते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, इसमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, ठीक है। स्टेटमेंट क्या है देखिए, एवरी ग्रुप ऑफ ऑर्डर 11 इज साइक्लिक। दूसरी स्टेटमेंट है एवरी ग्रुप ऑफ ऑर्डर 111 इज साइक्लिक। तीसरी स्टेटमेंट है एवरी ग्रुप ऑफ ऑर्डर 4 times 1 इज साइक्लिक। मेरी बात समझ में आ गई? क्लियर है स्टूडेंट्स? ठीक है। देखिए क्या कह रहा है, ये कह रहा है बेसिकली कि तो
चलिए स्टूडेंट्स, अब चलते हैं अपने पहले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की तरफ। ये मैं आपको बता दूं स्टूडेंट्स के ये एनबीएचएम 2013 में आ चुका है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और इसमें हम वही शॉर्ट ट्रिक्स को यूज करेंगे जो शॉर्ट ट्रिक्स अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस की थी। देखिए पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट समझ लेते हैं कि क्वेश्चन हमसे कहना क्या चाह रहा है। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। इसमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू होगी? स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट है कि एवरी ग्रुप ऑफ ऑर्डर 11 इज साइक्लिक, यानी कि कोई भी ग्रुप अगर उसका ऑर्डर 11 है तो वो साइक्लिक होगा। दूसरी स्टेटमेंट है एवरी ग्रुप ऑफ ऑर्डर 111 इज साइक्लिक, यानी कोई भी ग्रुप है अगर उसका ऑर्डर 111 है तो वो साइक्लिक होगा। और तीसरी स्टेटमेंट है एवरी ग्रुप ऑफ ऑर्डर 4 times 1, ये 4 times 1 है स्टूडेंट्स, 4 times 1, 1 2 3 4, ठीक है। एवरी ग्रुप ऑफ ऑर्डर 4 times 1 इज साइक्लिक, या डी नन। इसका मतलब यह है नन का कि इन तीनों में से कोई भी नहीं है। तो आपसे पूछ रहा है कि इन चारों में से कौन सी स्टेटमेंट ऐसी है जो ट्रू होगी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहली स्टेटमेंट देखते हैं। देखिए एवरी ग्रुप ऑफ ऑर्डर 11 इज साइक्लिक। आपको याद होगा हमने एक शॉर्ट ट्रिक पढ़ी थी कि कोई भी ग्रुप अगर उसका ऑर्डर प्राइम है तो वो हमेशा साइक्लिक होगा, ठीक है। तो उस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जो ए वाला ऑप्शन है वो हमेशा करेक्ट होगा। देखो अगर आपको वो शॉर्ट ट्रिक नहीं आती तो आप कैसे करते? बात समझ में आ रही है? तो स्टूडेंट्स शॉर्ट ट्रिक क्या कहती है? कोई भी ग्रुप हो अगर उसका ऑर्डर प्राइम है तो वो साइक्लिक होगा। अब आप बताओ 11 प्राइम है या नहीं? बिल्कुल प्राइम है। तो इसका मतलब ये है, यहां पे वो ट्रिक भी हम लिख ले रहे हैं, वी नो, इसको आप ब्लैक पेन से लिखो। देखिए ए वाला ऑप्शन करेक्ट है तो हम लिखते हैं वी नो दैट एवरी ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर इज साइक्लिक, ऑफ प्राइम ऑर्डर इज साइक्लिक। बात समझ में आ रही है? कोई भी ग्रुप हो अगर उसका ऑर्डर प्राइम है तो वो हमेशा साइक्लिक होगा। बात क्लियर हो गई? तो देखो उसके अकॉर्डिंग जो पहला वाला ऑप्शन है वो हमेशा ट्रू होगा, ठीक है। अब आते हैं दूसरे ऑप्शन पे। दूसरा ऑप्शन कह रहा है एवरी ग्रुप ऑफ ऑर्डर 111 इज साइक्लिक। एवरी ग्रुप ऑफ ऑर्डर 111 इज साइक्लिक। तो इसको देखते हैं। देखो स्टूडेंट्स, यहां पे ग्रुप का ऑर्डर आपको क्या दे रखा है? अगर मैं बी वाले ऑप्शन की बात करूं तो देखो ग्रुप का ऑर्डर स्टूडेंट्स यहां पे क्या दे रखा है? आपको ग्रुप का ऑर्डर दे रखा है 111। तो 111 का मतलब क्या है स्टूडेंट्स? हम इसको 3 into 37 लिख सकते हैं या नहीं? देखो 3 into 7 21 और 3 into 3 9, 9 में 2 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा? 11। तो कितना हो गया? 111 ही तो हो गया। बात समझ में आ गई? 3 into 7 21 और 3 into 3 9, तो 9 + 2 11, ठीक है। अब देखो यहां पे ये P into Q की फॉर्म में है या नहीं है? बताओ। है, क्योंकि 3 भी प्राइम है और 37 भी प्राइम है, और आपको मालूम है ये इस फॉर्म में भी दे रखा है कि P स्मॉलर देन Q, बिकॉज 3 स्मॉलर देन 37 दे रखा है। अब आपने एक ट्रिक पढ़ी है कि अगर ये जो P है अगर ये Q-1 को डिवाइड कर दे तो ग्रुप साइक्लिक नहीं होगा, और अगर P Q-1 को डिवाइड ना करे तो ग्रुप साइक्लिक होगा। अब देखते हैं। देखो ये जो 3 है ये डिवाइड करेगा 37 - 1 को, क्योंकि 37 - 1 36 होता है, डिवाइड करेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया G इज नॉट साइक्लिक, G इज नॉट साइक्लिक। बात समझ में आ गई स्टूडेंट्स? तो यहां पे ये जो सेकंड वाली स्टेटमेंट है कि एवरी ग्रुप ऑफ ऑर्डर 111 इज साइक्लिक, ये गलत होगी। ये सही है, ये गलत है, ठीक है। अब बात करते हैं सी वाले की। तो देखो सी में क्या कह रहा है? सी में कह रहा है एवरी ग्रुप ऑफ ऑर्डर 4 times 1 इज साइक्लिक, यानी कोई भी ग्रुप अगर उसका ऑर्डर 4 times 1 आ रहा है तो वो साइक्लिक होगा, ठीक है। अब इसको देखते हैं कि ये सही है या नहीं है। ध्यान से देखिएगा, यहां पे अगर मैं सी ऑप्शन की बात करूं तो यहां पे देखो स्टूडेंट्स ग्रुप का ऑर्डर क्या है? 4 times 1 1 1 1 1, ठीक है। अब मुझे ये बताओ कि ये जो 4 times 1 है आपका, इसको हम लिख सकते हैं 11 into 101,
ये हम लिख सकते हैं इसको, बताइए 11 इंटू 101 इसको हम लिख सकते हैं, क्योंकि अगर आप इसका मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 111 ही मिलेगा। ठीक है ना स्टूडेंट्स, आप चाहो तो देख सकते हो, देखो 101 इंटू 11, अब इसका मल्टीप्लाई आप कर दो, देखो 1 इंटू 1 0 और 1 1 0 1, देखो 1 1 1 1, यही मिल रहा है। अब यहां पे देखो 11 भी प्राइम है और 101 भी प्राइम है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये p इंटू क्यू की फॉर्म में हो गया और p स्मॉलर देन क्यू भी है। ठीक है, अब इसमें भी यही वाली ट्रिक लगाएंगे जो b में लगाई थी। तो देखो स्टूडेंट्स 11 101 माइनस 1 इसको डिवाइड कर रहा है, नहीं कर रहा है, क्योंकि 11 101 माइनस 1 इसका मतलब क्या है 100, यानी 11 कभी भी 100 को डिवाइड नहीं करेगा। इसका मतलब साफ है कि उस ट्रिक के अकॉर्डिंग g हमेशा साइक्लिक होगा, g इज ऑलवेज साइक्लिक। तो स्टूडेंट्स यहां पे ये जो सी ऑप्शन है ये भी हमारा सही है। ठीक है, और नन तो गलत हो गई होगा, जाहिर सी बात है। ठीक है, तो देखो इसमें कौन कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, एक ए और एक सी, एक ए है और एक आपकी सी है, बी गलत है और डी तो गलत है ही है। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? तो आई होप आपको समझ में आ चुका होगा कि किस तरह से हम शॉर्ट ट्रिक का यूज करके देखो क्वेश्चंस को हमने मिनट ऑफ सेकंड्स में सॉल्व कर दिया। बात समझ में आ गई स्टूडेंट्स? ठीक है, अब स्टूडेंट्स चलते हैं अपने अगले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की तरफ। आइए देखिए स्टूडेंट्स, अब चलते हैं अपने अगले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की तरफ। ये मैं आपको बता दूं, ये BHU 2012 में आ चुका है। ठीक है, और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट को समझते हैं, क्वेश्चन कह क्या रहा है। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन कह रहा है लेट जी बी ए साइक्लिक ग्रुप। जी कोई भी आपको साइक्लिक ग्रुप दे रखा है जिसका ऑर्डर 24 है। ठीक है, और जनरेट हो रहा है ये कोई एलिमेंट ए है उसके द्वारा। ठीक है स्टूडेंट्स, देन द ऑर्डर ऑफ ए की पावर 10, यानी कि अब आपको ए की पावर 10 का ऑर्डर फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जी जो है वो कोई भी साइक्लिक ग्रुप है जिसका ऑर्डर 24 है और ये कोई एलिमेंट ए है जिसके द्वारा ये साइक्लिक ग्रुप जनरेट हो रहा है, और आपको पता करना है कि भाई ए की पावर 10 का ऑर्डर क्या होगा। बात समझ में आ रही है स्टूडेंट्स? तो यहां पे आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए सबसे पहले। तो देखो सबसे पहले जो हमें दे रखा है वो हम लिख लेते हैं। ग्रुप का ऑर्डर क्या दे रखा है हमें, ग्रुप का ऑर्डर दे रखा है 24। अब यहां पे ये दे रखा है ए जो है वो इस ग्रुप जी को जनरेट कर रहा है जो साइक्लिक ग्रुप है, तो जाहिर सी बात है इस ए का ऑर्डर भी 24 ही होगा। ये बात तो क्लियर है? ठीक है, क्योंकि हमने एक ट्रिक पढ़ी है, हमने पढ़ा है कि अगर कोई भी ग्रुप साइक्लिक है और कोई एलिमेंट उसको जनरेट कर रहा है तो उस एलिमेंट का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के बराबर होगा। ये ट्रिक हमने पढ़ी है। तो स्टूडेंट्स उस ट्रिक के अकॉर्डिंग हमने ये लिख लिया। अब देखो यहां पे अगर ए का ऑर्डर 24 है, इसका मतलब ये है कि ए जो है वो एग्जैक्टली 24 एलिमेंट्स को ही जनरेट कर रहा है और सारे के सारे डिस्कनेक्ट हैं। ठीक है, अब ये जो ए की पावर 10 है ये भी कोई एलिमेंट है जो ए द्वारा ही जनरेट हो रहा है। भाई ऐसे इसको समझो, देखो यहां पे ए जो है वो ए की पावर 1, ए की पावर 2 इस तरह से एलिमेंट्स जनरेट करेगा। ठीक है, और उसी के बीच में कहीं ए की पावर 10 भी आएगा और कहां तक जाएगा, ए की पावर 24 तक, और ए की पावर 24 ई के बराबर होगा आइडेंटिटी एलिमेंट। ऐसे ही तो जनरेट होंगे। तो देखो ए की पावर 10 भी कोई एलिमेंट है जो ए द्वारा ही जनरेट हो रहा है। बात समझ में आ रही है? और आपसे इसी ए की पावर 10 एलिमेंट का ऑर्डर पूछा है, तो यहां पे आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए कि ऑर्डर ऑफ ए की पावर आर। हालांकि ये फॉर्मूला मैं कई बार बता भी चुका हूं, लेकिन फिर भी मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूं। अगर आप लोगों को नहीं पता है तो आप लोग नोट कर लीजिए इसको। ऑर्डर ऑफ ए की पावर आर इज इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ ए अपॉन जीसीडी ऑफ आर। ये आर यही है जो ए की पावर वाला आर है, कॉमा ऑर्डर ऑफ ए। स्टूडेंट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और ये फॉर्मूला जो है ये आप अगर आपको नहीं पता है तो आप नोट कर लीजिए। ये जो फॉर्मूला है इसी फॉर्मूले से हम ये जो ए की पावर 10 है इसका ऑर्डर निकालेंगे। ठीक है, क्योंकि ए की पावर 10 भी ए द्वारा ही जनरेट हो रहा है। अब देखो, अब इस फॉर्मूले को मैं लगाता हूं तो देखो ऑर्डर ऑफ ए की पावर 10 किसके बराबर हो जाएगा, देखो ऑर्डर ऑफ ए का ऑर्डर कितना है 24 अपॉन जीसीडी ऑफ आर, आर कितना है 10 और 24। बात समझ में आ गई स्टूडेंट्स? क्लियर है? अब देखो
यहां पे ये हो गया आपका 24। अब देखो 10 और 24 का जीसीडी कितना होगा, ठीक है, यहां पे 10 और 24 का जीसीडी जो है स्टूडेंट्स वो 2 होगा, आप देख सकते हो, ठीक है ना, आप देख सकते हो। देखो यहां पे 2 के अलावा ऐसा कोई भी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर नहीं है जो दोनों को डिवाइड कर दे। 3 करेगा नहीं, 4 10 को नहीं करेगा, 5 10 को करेगा, 24 को नहीं करेगा, 6 24 को करेगा, 10 को नहीं करेगा, ठीक है ना, 8 24 को करेगा, 10 को नहीं करेगा, 10 10 को करेगा, 24 को नहीं करेगा। तो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर जो कॉमन हो वो 2 है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि a की पावर 10 का ऑर्डर कितना आ गया, 12 आ गया। इसका मतलब इसका जो करेक्ट आंसर होगा स्टूडेंट्स वो a होगा। वो क्या होगा, वो a होगा, ना b होगा, ना c होगा, ना d होगा, करेक्ट आंसर इसका a होगा। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा किस तरह से इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया है। इंपॉर्टेंट बस इसमें यही है कि आपको ये वाला फॉर्मूला भी अच्छे से आना चाहिए, ठीक है स्टूडेंट्स। इसको मैंने शॉर्ट ट्रिक में इन्वॉल्व इसीलिए नहीं किया क्योंकि ये जर्नल फॉर्मूला है, पहले भी मैं बता चुका हूं, नहीं पता है तो आप नोट कर लो इसको, ठीक है स्टूडेंट्स। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ चुका होगा किस तरह से सॉल्व हुआ है। अब चलते हैं स्टूडेंट्स अपने अगले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की तरफ। आई तो देखिए स्टूडेंट्स, अब चलते हैं अपने तीसरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की तरफ। ये मैं आपको बता दूं कि ये CUCET 2016 में क्वेश्चन आ चुका है और अच्छा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। इसमें भी हम ट्रिक यूज करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट समझते हैं कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। देखिए, लेट जी बी एनी ग्रुप, जी आपको कोई भी ग्रुप दे रखा है जिसका ऑर्डर 35 है, जी आपको कोई भी ग्रुप दे रखा है जिसका ऑर्डर क्या है 35, और आपसे कह रहा है देन जी इज ऑलवेज क्या हो। पहला ऑप्शन है जी नॉन अबेलियन, जी इज नॉन साइक्लिक, जी इज साइक्लिक बट नॉट अबेलियन, या नन ऑफ दीज। बात समझ में आ गई, क्लियर है स्टूडेंट्स, ऑप्शन क्लियर हो गए। अब देखो, अब यहां पे पहले तो ये लिख लो जो आपको दे रखा है। तो देखो ग्रुप का ऑर्डर कितना दे रखा है यहाँ पे स्टूडेंट्स, 35, ठीक है, ग्रुप का ऑर्डर आपको 35 दे रखा है। तो 35 को हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 35 को हम लिख सकते हैं 5 into 7, 5 7 या 35 होता है। अब देखो स्टूडेंट्स, यहां पे 5 भी प्राइम है, 7 भी प्राइम है, तो ये P into Q की फॉर्म में आ रहा है, जहां पे P स्मॉलर है Q से, 5 छोटा है 7 से। बात समझ में आ गई। और आपको मालूम है कि अगर कोई ग्रुप P into Q की फॉर्म में आए, ठीक है, और इफ अगर P Q-1 को डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब G साइक्लिक नहीं है, G इज नॉट साइक्लिक, क्लियर है। और आपको मालूम है कि अगर इफ P Q-1 को डिवाइड ना करे, ठीक है, तो इसका मतलब है G साइक्लिक है। ये ट्रिक आप लोगों को मालूम है अच्छे से, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखो ध्यान से, ये 5 into 7 की फॉर्म में है, तो इसका मतलब ये है कि जो 5 है वो डिवाइड नहीं करेगा 7 - 1 को, क्योंकि 7 - 1 तो 6 होता है। इसका मतलब ये है कि G साइक्लिक है। इसका मतलब क्या हो गया, G साइक्लिक है, ठीक है। तो और एक चीज और स्टूडेंट्स, अब हमें ये तो मालूम पड़ेगा कि G साइक्लिक है। अब देखो यहां पे पहले ऑप्शन देखते हैं, तो देखो B तो ऑटोमेटिकली गलत हो गया क्योंकि कह रहा है G इज नॉन साइक्लिक, ठीक है। अब आते हैं इन दोनों A और C पे। पहला क्या कह रहा है, G इज नॉन अबेलियन, दूसरा कह रहा है G साइक्लिक तो है मगर नॉन अबेलियन है। तो स्टूडेंट्स मैं आपको एक चीज और बता दूं, एक ट्रिक और होती है, हालांकि इससे पहले वाले वीडियो में मैंने वो ट्रिक भी डिस्कस करी थी। ट्रिक क्या होती है कि कोई भी साइक्लिक ग्रुप अगर आपको दे रखा है तो वो हमेशा अबेलियन होता है, ठीक है। अगर आपको नहीं मालूम है तो इस ट्रिक को भी आप नोट कर लो कि एवरी साइक्लिक ग्रुप इज ऑलवेज अबेलियन, एवरी साइक्लिक ग्रुप इज ऑलवेज अबेलियन। इसको स्टार करके मैं लिख दे रहा हूं। यह चीज आपको मालूम होनी चाहिए कि हर साइक्लिक ग्रुप अबेलियन होता है, यानी हर साइक्लिक ग्रुप कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। बात समझ में आ गई स्टूडेंट्स। तो देखो G साइक्लिक है तो साइक्लिक है तो मतलब अबेलियन भी होगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि G नॉन अबेलियन है, ये भी गलत हो गया और ये भी गलत हो गया कि भाई G साइक्लिक तो है मगर नॉन अबेलियन है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो नन ऑफ दीज होगा, यानी इनमें से कोई भी सही नहीं है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो डी होगा स्टूडेंट्स,
बात समझ में आ रही है? कई बार ऐसे ऑप्शंस भी आ जाते हैं कि एक भी करेक्ट ना हो। देखिए जी नॉन अबेलियन गलत, अभी मैंने बताया एवरी साइक्लिक ग्रुप इज ऑलवेज अबेलियन, आप इसको नोट करके भी रख लो, ठीक है। उसके बाद में बी वाला तो ऑटोमेटिकली गलत हो गया, जी नॉन साइक्लिक। उसके बाद डी में आए तो देखो जी साइक्लिक है मगर नॉन अबेलियन, ये भी गलत हो गया। तो इसका करेक्ट आंसर होगा नन ऑफ दीज, इसमें से कोई भी नहीं होगा। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये वाला क्वेश्चन भी अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। अब चलते हैं स्टूडेंट्स अपने अगले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की तरफ। आइए स्टूडेंट्स अब चलते हैं अपने चौथे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की तरफ। स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं कि ये गेट 2016 में भी आ चुका है और अच्छा क्वेश्चन है स्टूडेंट। इसमें भी हम अपनी शॉर्ट ट्रिक लगाएंगे और इसको देखेंगे सॉल्व कैसे करते हैं। देखिए पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि द ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट 2,2 इन अ ग्रुप Z4 क्रॉस Z3। ठीक है, मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक में बताया था दो ग्रुप्स का जो प्रोडक्ट होता है वो भी एक ग्रुप होता है, ठीक है ना। और अब देखो उसी शॉर्ट ट्रिक को हम यहां पे यूज करेंगे। यहां पे हमें जाहिर सी बात है इस ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स आएंगे सारे ऑर्डर्ड पेयर टाइप के आएंगे। तो ये एक एलिमेंट आपको दे रखा है 2,2, आपसे पूछा गया है इस एलिमेंट का ऑर्डर इस ग्रुप के अंदर क्या होगा, ठीक है। अब ध्यान से समझो, पहले आपको मालूम है मैंने अभी एक ट्रिक बताई थी, आपको याद होगा कि अगर आपको G डैश क्रॉस G डबल डैश ये ग्रुप दे रखा है और ये कहा गया है कि ये भाई साइक्लिक है, ठीक है। तो ये साइक्लिक कब होगा? इफ एंड ओनली इफ आपको मालूम है जब GCD G डैश का ऑर्डर और G डबल डैश का ऑर्डर 1 हो, यानी G डैश का ऑर्डर और G डबल डैश का ऑर्डर क्या हो? 1 हो, यानी कि दोनों ग्रुप का ऑर्डर क्या हो? आपस में को प्राइम हो। ये मैंने अभी आपको ट्रिक बताई थी। तो स्टूडेंट्स अब ध्यान से देखो Z4 क्रॉस Z3, यहां पे Z4 का ऑर्डर 4 है और Z3 का ऑर्डर 3 है। तो अगर मैं 4 और 3 का GCD लूं तो मुझे 1 मिलेगा, है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया कि Z4 क्रॉस Z3 साइक्लिक होगा, होगा कि नहीं होगा? ठीक है, क्यों होगा? बिकॉज आप ये लिख भी सकते हो GCD ऑफ 4,3 इज ऑलवेज 1। भाई देखो Z4 का ऑर्डर 4 हो गया, Z3 का ऑर्डर 3 हो गया, इन दोनों का GCD निकालोगे तो 1 आ गया। तो इसका मतलब क्या है? Z4 क्रॉस Z3 साइक्लिक है। तो ये तो कंफर्म हो गया भैया ये साइक्लिक है। अब देखो ये जो एलिमेंट है 2,2 जो इस ग्रुप का एलिमेंट है, इसका ऑर्डर हमें निकालना है। तो देखो कोई भी, आपको ये भी मालूम है कि कोई भी एलिमेंट A, B टाइप का अगर G डैश क्रॉस G डबल डैश में बिलोंग कर रहा है तो इसका ऑर्डर किसके बराबर होगा? ऑर्डर ऑफ A, B बराबर होगा स्टूडेंट्स LCM ऑफ ऑर्डर ऑफ A, ऑर्डर ऑफ B। इसके बराबर होगा कि नहीं होगा? होगा इसके बराबर, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ये जो 2,2 है, 2,2 है, तो देखो जो 2 का ऑर्डर है Z4 के अंदर, ये जो 2 है इसका ऑर्डर Z4 के अंदर कितना होगा? ऑर्डर ऑफ 2 इन Z4 कितना होगा? 2। बात समझ में आ रही है? क्लियर है भाई? देखो अगर मैं 2 की पावर 2 करता हूं तो 2 + 2 हो जाएगा जो कि 4 होगा, और जाहिर सी बात है 4 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा, ठीक है। तो यहां पे 2 का ऑर्डर कितना है? 2 है। ये बात समझ में आ गई? अब ये जो दूसरा वाला 2 है इसका ऑर्डर Z3 में कितना होगा? ठीक है, क्योंकि देखो ये वाला 2 Z4 में बिलोंग कर रहा है, ये वाला 2 Z3 में बिलोंग कर रहा है। तो देखो 2 का ऑर्डर Z4 में तो 2 हो गया। अब 2 का जो ऑर्डर है Z3 में कितना होगा? ये देखो, तो 2 का ऑर्डर Z3 में स्टूडेंट्स 3 होगा। कैसे होगा? देखो अगर मैं 2 की पावर 3 करता हूं तो 2 खुद में 3 बार ऐड होगा कि नहीं होगा? तो ये आ गया 6, तो तुरंत 3 से डिवाइड होगा, रिमाइंडर 0 आ जाएगा। बात समझ में आ गई? तो 2 का ऑर्डर Z4 में 2 होगा, 2 का ऑर्डर Z3 में 3 होगा। ये बात आपको समझ में आ गई। अब ये वाला फॉर्मूला लगा दो। तो देखो अगर मैं ऑर्डर ऑफ 2,2 निकालता हूं तो वो बराबर हो जाएगा LCM ऑफ ऑर्डर ऑफ 2। ऑर्डर ऑफ 2 किस में? Z4 में। तो ये ऑर्डर ऑफ 2 हो गया, और ऑर्डर ऑफ 2 Z3 में कितना हो गया? 3 हो गया, ठीक है। तो LCM 2 और 3 का कितना आ जाएगा? 6। इसका मतलब ये है कि जो 2,2 है उसका ऑर्डर कितना हो गया? 6 हो गया। तो इसका स्टूडेंट करेक्ट आंसर होगा A, ना B होगा, ना C होगा, ना D होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा A। मेरी बात समझ में आ गई? क्लियर है स्टूडेंट्स? आई होप आपको समझ में आ चुका होगा किस तरह से हमने शॉर्ट ट्रिक्स लगा के सॉल्व किया है। देखो कुछ भी नहीं किया, सबसे पहले हमने देखा ये जो Z4 क्रॉस Z3 है ये साइक्लिक ग्रुप है क्योंकि 4 और 3 का GCD 1 आ रहा है,
इस ट्रिक के अकॉर्डिंग, ठीक है। उसके बाद हमें ये मालूम था कि भाई जी डैश क्रॉस जी डबल डैश में जो ऑर्डर्ड पेयर टाइप के एलिमेंट आते हैं उनके ऑर्डर निकालने का फॉर्मूला ये होता है, मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक में बताया था। तो यही शॉर्ट ट्रिक मैंने यहां लगा दी। मैंने 2 का ऑर्डर Z4 में निकाला तो 2 मिल गया, 2 का ऑर्डर Z3 में निकाला तो 3 मिल गया, फिर मैंने 2 और 3 का एलसीएम ले लिया तो मुझे 2, 2 का ऑर्डर 6 मिल गया। करेक्ट आंसर ये हो गया। स्टूडेंट्स आई होप आपको कैसे ट्रिक लगानी है ये सब कुछ समझ में आ रहा होगा। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। अब स्टूडेंट्स चलते हैं अपने अगले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की तरफ। आइए देखिए स्टूडेंट्स, अब चलते हैं अपने लास्ट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की तरफ। स्टूडेंट्स ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये मैं आपको बता दूं कि टिफर 2011 में भी आ चुका है स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले तो हम क्वेश्चन को समझते हैं और उसके बाद में इसमें भी हम वही ट्रिक्स यूज करेंगे जो इससे पहले वाले क्वेश्चंस में हमने यूज की थी। तो सबसे पहले तो हम क्वेश्चन को समझते हैं कि क्वेश्चन कह रहा है। देखिए हमसे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स, यानी आपको यहाँ पे 4 स्टेटमेंट दे रखी हैं और आपको पता करना है कि इन चारों में से गलत स्टेटमेंट कौन सी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं। देखिए पहली स्टेटमेंट कहती है कि एनी अबेलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर 27 इज साइक्लिक, यानी कोई भी अबेलियन ग्रुप अगर उसका ऑर्डर 27 है तो वो साइक्लिक होगा। दूसरी स्टेटमेंट कहती है एनी अबेलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर 14 इज साइक्लिक, यानी कि कोई भी अबेलियन ग्रुप अगर उसका ऑर्डर 14 है तो वो साइक्लिक होगा। उसके बाद तीसरी कहती है एनी अबेलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर 21 इज साइक्लिक, यानी कोई भी अबेलियन ग्रुप अगर उसका ऑर्डर 21 है तो वो साइक्लिक होगा। और लास्ट स्टेटमेंट कहती है एनी अबेलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर 20 इज साइक्लिक, यानी कोई भी अबेलियन ग्रुप अगर उसका ऑर्डर 20 है तो वो साइक्लिक होगा। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा आपको इसमें से फॉल्स स्टेटमेंट ढूंढनी है, ट्रू नहीं ढूंढनी है। तो एक एक करके हम चेक करते हैं स्टूडेंट्स। देखिए हमसे कह रहा है पहली स्टेटमेंट में एनी अबेलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर 27 इज साइक्लिक, कि भाई कोई भी अबेलियन ग्रुप अगर उसका ऑर्डर 27 है तो वो साइक्लिक होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। लेकिन आप एक चीज देखो यहां पे कि अगर मान लो कोई हम एक अबेलियन ग्रुप लें और उसका ऑर्डर 27 हो और वो साइक्लिक ना हो, अगर हमें कोई ऐसा एग्जाम्पल मिल जाए तो उससे ये वाली जो स्टेटमेंट है ये गलत प्रूफ हो जाएगी। तो ऐसी एग्जाम्पल लेते हैं। देखो स्टूडेंट मान लो मैंने ग्रुप लिया G इज इक्वल टू Z3 क्रॉस Z9, क्लियर है स्टूडेंट्स, ये ग्रुप है। अब देखो आपको एक शॉर्ट ट्रिक मैंने बताई थी, आपको मालूम है कि ये जो Z3 क्रॉस Z9 है ये दो ग्रुप्स का प्रोडक्ट हो रहा है। तो ये जो ग्रुप है आपका ये साइक्लिक कब होगा, जब Z3 का ऑर्डर और Z9 का ऑर्डर आपस में कोप्राइम हो, यानी उनका GCD 1 हो। मगर यहां पे देखो कि 3 और 9 इन दोनों का GCD तो 3 आएगा, 1 तो आएगा नहीं। मगर ये जो ग्रुप है आपका ये अबेलियन है, ठीक है ना। ये जो ग्रुप है आपका ये कैसा है, ये अबेलियन ग्रुप है, अबेलियन ग्रुप है, ठीक है। मगर आप एक चीज देखो कि भाई यहां पे अगर आप GCD लोगे 3 और 9 का तो कितना आएगा, 3 आएगा, 1 तो आएगा नहीं, 1 तो आएगा नहीं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये अबेलियन ग्रुप तो है मगर साइक्लिक नहीं है। तो ये वाली स्टेटमेंट आपकी फॉल्स हो गई, क्लियर है स्टूडेंट्स। अब चलते हैं अपनी सेकंड स्टेटमेंट पे। तो सेकंड स्टेटमेंट कहती है कि कोई भी अबेलियन ग्रुप अगर उसका ऑर्डर 14 है तो वो साइक्लिक होगा। तो स्टूडेंट यहां पे आपने ट्रिक पढ़ी थी कि भाई अगर आपको कोई अबेलियन ग्रुप दे रखा है और उसका ऑर्डर P × Q की फॉर्म में, जहां पे P और Q दोनों प्राइम है, उस केस में वो अबेलियन ग्रुप साइक्लिक होगा। ये स्टेटमेंट हमने पढ़ी थी। तो देखिए हमें ये तो मालूम है कि हम 14 को 2 × 7 लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहां पे 2 × 7 P × Q की फॉर्म में ही है, ठीक है। और P जो है वो Q से छोटा भी है क्योंकि 2 छोटा है 7 से। मेरी बात समझ में आ गई। तो इस केस में अगर हम उस शॉर्ट ट्रिक को देखें कि भाई कोई भी अबेलियन ग्रुप अगर उसका ऑर्डर P × Q की फॉर्म में हो तो वो साइक्लिक होगा, उसके अकॉर्डिंग तो ये ट्रू है। और अगर हम कोई एग्जांपल लें ऐसा, देखो अगर मान लो मैं कोई एक एग्जांपल लेता हूं, मैंने लिए G इज इक्वल टू Z2 क्रॉस Z7, क्योंकि स्टूडेंट्स एक बात ध्यान रखो ये जो 14 है इसको एक ही तरीके से ब्रेक किया जा सकता है 2 × 7 की फॉर्म में, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो या तो आप Z2 क्रॉस Z7 का एक एग्जांपल ले लो, या फिर एक ग्रुप आप बना सकते हो Z1 क्रॉस Z14। तो स्टूडेंट्स अगर मैं इन दोनों ग्रुपों को देखूं तो देखो अबेलियन तो ये है ही है, प्लस ये साइक्लिक भी है।
अगर मैं 2 और 7 को देखूं तो देखो 2 और 7 का जीसीडी क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। अगर मैं 1 और 14 को देखूं तो देखो 1 और 14 का जीसीडी भी 1 आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि चाहे मैं Z2 क्रॉस Z7 लूं, चाहे मैं Z1 क्रॉस Z14 लूं, दोनों केसों में ये अबेलियन भी होगा, साइक्लिक भी होगा। और अगर मैं ट्रिक लगा के देखूं कि भाई 14 बराबर 2 इंटू 7 है, तो भी यानी P इंटू क्यू की फॉर्म में, तो भी ये अबेलियन भी होगा, साइक्लिक भी होगा। ठीक है ना स्टूडेंट्स, तो ये वाली स्टेटमेंट आपकी ट्रू है। बात क्लियर हो गई, समझ में आ रही है? देखिए उसके बाद तीसरी स्टेटमेंट पे चलते हैं। एनी अबेलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर 21 इज साइक्लिक। क्लियर है? यानी कि कोई भी अबेलियन ग्रुप अगर उसका ऑर्डर 21 है तो वो साइक्लिक होगा। अब देखो ध्यान से स्टूडेंट्स, यहां पे पहली बात तो ये है कि 21 को मैं लिख सकता हूं 3 इंटू 7 लिख सकता हूं। ठीक है, अब देखो यहां पे 3 और 7 दोनों ही डिस्टिंक्ट प्राइम है और P इंटू क्यू की फॉर्म में, वेयर P इज स्मॉलर देन Q, ये तो है ये। ठीक है, इसके अलावा अगर मान लो मैं कोई एग्जांपल लूं, मान लो मैंने ग्रुप ले लिया G इज इक्वल टू Z3 क्रॉस Z7 की फॉर्म में, ये मैंने ग्रुप ले लिया। अब ध्यान से देखो 3 और 7 आपस में को प्राइम है और अबेलियन भी है। ठीक है, तो अगर मैं ये ग्रुप का एग्जांपल लेता हूं तब भी ये स्टेटमेंट ट्रू होगी, क्योंकि ग्रुप अबेलियन भी है, साइक्लिक भी है। ठीक है, और अगर मान लो मैं इस तरह का कोई ग्रुप बनाता हूं Z1 क्रॉस Z21 का, इस केस में भी देखो 1 और 21 आपस में को प्राइम है, तो चाहे ये लूं ग्रुप चाहे ये लूं ग्रुप, दोनों ही केसों में अबेलियन भी होगा, साइक्लिक भी होगा। और अगर मैं पहली वाली ट्रिक लगाऊं कि भाई अगर कोई ग्रुप अबेलियन है और उसका ऑर्डर P इंटू क्यू की फॉर्म में, तो वो साइक्लिक होगा, उस लिहाज से भी ये बिल्कुल करेक्ट है। तो स्टूडेंट्स ये वाली स्टेटमेंट भी आपकी ट्रू है कि एनी अबेलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर 21 इज साइक्लिक। अब बात आती है चौथी स्टेटमेंट की, तो देखो एनी अबेलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर 20 इज साइक्लिक। ठीक है, अब इसको चेक करते हैं। देखो यहां पे स्टूडेंट्स अगर मैं एग्जांपल के तौर पे देखूं, एक मैं अबेलियन ग्रुप लेता हूं, मैंने ले लिया Z2 क्रॉस Z10, अबेलियन है अबेलियन। ठीक है, तो ये एक अबेलियन ग्रुप है, मगर यहां पे अब आप एक चीज देखो कि 2 और 10 का जीसीडी लोगे तो आपस में को प्राइम नहीं है। यानी कि अगर मैं जीसीडी लेता हूं 2 का और 10 का, तो कितना आएगा? 2 आएगा, 1 तो आएगा नहीं। तो इसका मतलब क्या है? ये अबेलियन तो है मगर साइक्लिक नहीं है। तो यहां पे ये वाली स्टेटमेंट आपकी गलत हो गई। गलत कैसे हो गई? यहां पे ये कह रहा है कि कोई भी अबेलियन ग्रुप अगर उसका ऑर्डर 20 है तो वो साइक्लिक होगा, मगर यहां पे हमने एक एग्जांपल लिया जिसमें ग्रुप का ऑर्डर तो 20 है और ग्रुप अबेलियन भी है मगर साइक्लिक नहीं है, तो ये वाली स्टेटमेंट भी आपकी फॉल्स हो गई। तो स्टूडेंट्स आपको क्या ढूंढना था? आपको फॉल्स स्टेटमेंट ढूंढनी थी। तो इसमें 2 स्टेटमेंट फॉल्स हैं, एक ए और एक बी। एक ए है और एक बी है, सॉरी डी। एक ए है और एक डी है। मेरी बात समझ में आ गई स्टूडेंट्स? आई होप आपको समझ में आ चुका होगा कि किस तरह से ये क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया है। ये स्टूडेंट टिफर 2011 में क्वेश्चन आ चुका है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट्स बेसिकली देखो, मैंने आपको ये सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस क्यों करवाए? मैंने आपको ये सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस इसीलिए कराए ताकि मैं आपको बता सकूं कि किस तरह से ये जो शॉर्ट ट्रिक है ये क्वेश्चंस पे अप्लाई होती हैं और किस तरह से इन शॉर्ट ट्रिक की हेल्प से आप कोई भी क्वेश्चन किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए हो उसको बड़े इफेक्टिवली सॉल्व करके कम टाइम में आंसर निकाल सकते हो। क्योंकि स्टूडेंट्स देखिए, शॉर्ट ट्रिक्स मैंने आपको बताई, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मैंने आपको बताया, और जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं वो लिमिटलेस हैं। ठीक है, तो मैं अगर ज्यादा क्वेश्चंस आपके सामने डिस्कस करूंगा तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो क्वेश्चंस बताने का बेसिकली मोटिव यही है कि मैं आपको ये दिखा सकूं कि किस तरह से ये शॉर्ट ट्रिक्स यूज होती हैं। ठीक है ना स्टूडेंट्स? दूसरी बात, ये शॉर्ट ट्रिक कैसे यूज होंगी, कहां यूज होंगी और किस कंडीशन में यूज होंगी, ये डिपेंड करता है आप पे कि आप कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाते हो। ठीक है ना स्टूडेंट्स? जितने आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करोगे और इन शॉर्ट ट्रिक्स का यूज करोगे उतना आपको पता लग जाएगा क्वेश्चन को पढ़ते ही, क्वेश्चन का फॉर्मेट देख के कि भाई यहाँ पे कौन सी ट्रिक लगेगी। ठीक है ना स्टूडेंट्स? तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। आई होप आपको आज का वीडियो लेक्चर भी पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं, और स्टूडेंट्स चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस तरह की शॉर्ट ट्रिक्स मैं रोज अपलोड करता हूं। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे तो आप बहुत बड़ा लॉस कर दोगे, क्योंकि नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंचेगा। तो स्टूडेंट्स आज के वीडियो लेक्चर में फिलहाल के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।